हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बात काफी समय पहले की है। एक सेठ होते थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से। सुबह शाम दिन रात हर बात के लिए ठाकुर जी का धन्यवाद करते थे। एक बार एक संत से मिले। उन संत से कहा कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूं, ठाकुर जी के साथ रहना चाहता हूं, हर पल ठाकुर जी से बातें करना चाहता हूं। उन संत महात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। लड्डू गोपाल जहां भी होते हैं साक्षात होते हैं, जीवंत होते हैं। उनकी सेवा करो, तुम्हें बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे ठाकुर जी हर समय तुम्हारे साथ। ये बात सुनकर के सेठ एक लड्डू गोपाल अपने घर ले आए। घर पहुंचे, सेठानी को आवाज दी, सेठानी को बताया कि सुनो, ये लड्डू गोपाल जी हैं मेरे ठाकुर जी। ये जीवंत हैं, साक्षात हैं, ये जहां होते हैं साक्षात होते हैं। अब इनकी पूजा करनी है, इनकी आराधना करनी है, इनको पोशाक धारण करवानी है, इनकी सेवा करनी है, इनको भोग लगाना है। जब तुम भोग लगाओगी ना, ये भोग ग्रहण करेंगे। जब तुम बातें करोगी ना, ये बातें करेंगे। इनकी सेवा करनी है। सेठानी ने कहा कि ठीक है। मन ही मन सेठानी बड़ी दुखी हुई। सेठानी ने कहा कि और थोड़े काम है घर में, एक काम और लेकर के आ गए। लेकिन सेठ के सामने कुछ नहीं बोली। अब अगले दिन सुबह से सेठ ने भगवान की सेवा आरंभ कर दी। भगवान को अपने भाव से निमंत्रण दिया, भगवान से बातें करने शुरू की। सुबह जल्दी उठते, उन्हें स्नान करवाते, पोशाक धारण करवाते, भोग लगाते, नित्य पूजा पाठ करने के बाद अपने काम पर जाते और सेठानी को बताते कि इस प्रकार सेवा करनी है, इस प्रकार भोग लगाना है, दिन में भोग का ध्यान रखना। सेठानी जैसे तैसे सेठ की बात मान करके सेवा कर रही थी, लेकिन मन नहीं था, फिर भी कर रही थी, क्योंकि सेठ ने कहा था। सेठ जी सुबह घर से जाते तो ठाकुर जी को बता के जाते। सेठ जी आते तो आकर के ठाकुर जी को सारी दिनचर्या बताते। सेठ जी को बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज भगवान से बातें करते हैं, भगवान के सानिध्य में बैठते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। सेठानी देखती थी कि जब देखो जब मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, लड्डू गोपाल से बातें करते रहते हैं, पता नहीं पागल हो गए हैं क्या। एक पीतल की मूर्ति क्या बात करेगी। सेठानी को यह भाव समझ में नहीं आता था, लेकिन सेठ जी को अपने ठाकुर जी का आभास होता था। एक बार हुआ यूं, सेठ जी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सेठ जी ने कहा कि मैं सप्ताह भर के लिए बाहर जा रहा हूं, तो तुम ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी का ध्यान रखना, सुबह नित्य उठना, स्नान करवाना, पोशाक धारण करवाना, भोग लगाना, जैसे मैं करता हूं वैसे ही करना। सेठानी ने कहा कि ठीक है। सेठ जी अपने काम पर चले गए। सेठानी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि सेठानी अपनी मर्जी से उठती थी। घर में काम करने वाले कई लोग थे, तो जब मन आता था तब उठती थी। अब मन में यह बात आई कि इन लड्डू गोपाल की वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठी, बेमन से स्नान करवाया, पोशाक धारण करवाई, भोग लगाया, फिर सो गई। फिर दिन में भोग लगाया, रात्रि में भोग लगाया, शयन करवाया। 2-3 दिन सेवा करने के बाद सेठानी बड़ी परेशान हो गई। बोली कि मुझे तो आराम ही नहीं मिलता है, सारा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाता है। कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी ऐसा भोग लगाओ, कभी वैसा भोग लगाओ, स्नान करवाओ, शयन करवाओ। बड़ी परेशान हो गई। गुस्से में आकर के लड्डू गोपाल को उठाया और अपने बगीचे में खड्डा खोद करके लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबा दिया। और मन में सोच लिया कि सेठ जी आएंगे तो कह दूंगी कहीं चले गए तुम्हारे लड्डू गोपाल। अब सप्ताह भर के बाद सेठ जी आए। जब सेठ जी घर पे आए तो सेठ जी आते ही सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास गए, अपने ठाकुर जी के पास गए। जाकर देखा कि मंदिर में ठाकुर जी नहीं है, तो सेठानी से पूछा कि ठाकुर जी कहां है।
मेरे लड्डू गोपाल कहां है? कहां विराजमान है वो? सेठानी ने कहा कि 2 दिन हो गए, लड्डू गोपाल तो यहां नहीं है। सेठ जी ने कहा यहां नहीं है मतलब? सेठानी ने कहा कि 2 दिन हो गए, पता नहीं कहां चले गए। हो सकता है हमसे नाराज हो गए हो। आप ही तो कह रहे थे वो जीवंत है, साक्षात है। अपनी मर्जी से कहीं चले गए, पता नहीं कहां चले गए। ये बात सुनकर के सेठ जी सदमे में आ गए, बड़े दुखी हो गए। बोले ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? इधर उधर देखा, ढूंढा, कहीं लड्डू गोपाल नहीं मिले। कई दिन बीत गए थे। सेठ जी का खाना पीना भी छूट गया था। मायूस रहते थे, उदास रहते थे, किसी को कुछ कहते नहीं थे। इधर एक दिन हुआ यूं कि सेठ जी के बगीचे में जो माली काम करता था, वो माली बगीचे की खुदाई कर रहा था। सेठ जी घर पर नहीं थे। खुदाई करते करते एक जगह जाकर के उसने देखा, खुदाई में लड्डू गोपाल निकले। जब खुदाई में लड्डू गोपाल निकले तो माली बड़ा हैरान हो गया कि वाह, धरती से भगवान निकले। भाग करके ये खुशखबरी देने के लिए सेठानी के पास गया। सेठानी के पास जाकर के बोला, मालकिन, हमारे बगीचे में भगवान निकले हैं, लड्डू गोपाल निकले, स्वयं भगवान आए हैं। ये बात सुनकर के सेठानी हड़बड़ा गई, एकदम घबरा गई। जोर से चिल्ला करके बोली, कहां बगीचे में निकले? तुम्हें कहां से मिले? माली ने कहा कि मैं वहां खुदाई कर रहा था। किसने कहा था खुदाई करने के लिए? तुम बिना पूछे ये खुदाई उदाई क्यों करते हो? तुम उतना काम किया करो ना जितना बताया जाए। सारा खोद के रख दिया यहां पे। किससे पूछा था? किसने कहा था? माली एकदम घबरा गया। सेठानी बोली कि तुम ढंग से काम नहीं करते हो, जाओ यहां से, आज के बाद मत आना। माली की समझ में कुछ नहीं आया। माली जाने लगा। जब माली जाने लगा तो सेठानी ने कहा, सुनो, ये जो तुम्हारे भगवान निकले हैं ना धरती में, इनको भी तुम ले जाओ, अपने पास रख लेना। ले जाओ अपने लड्डू गोपाल को। माली ने लड्डू गोपाल की तरफ देखा। पूरे मिट्टी में सने हुए थे, मोटी मोटी आंखें दिखाई दे रही थी, होठ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हो माली को देख करके। माली ने लड्डू गोपाल को लिया और सेठ के घर से आ गया। अपने घर पहुंचा और जाकर के अपनी पत्नी को आवाज दी कि सुनो, देखो कौन आया है। पत्नी आई, कौन आया है? देखो, तुम भगवान से इतनी प्रार्थना करती थी ना कि हमें संतान नहीं है, हमें संतान नहीं है, हमें संतान दे दो भगवान। भगवान स्वयं आ गए हैं हमारी संतान बन करके। लड्डू गोपाल आए हैं, मुझे मिले हैं, स्वयं आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं। माली की पत्नी ने देखा मिट्टी में सने हुए लड्डू गोपाल, मोटी मोटी आंखें दिखाई दे रही हैं, चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, पूरे मिट्टी में सने हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। माली की पत्नी ने अपने हाथों में लिया और कहा कि कितने सुंदर हैं ये, कितने प्यारे हैं ये। माली ने कहा कि मैं स्नान करवा के लाता हूं। और लड्डू गोपाल को लेकर के माली स्नान करवाने गया। पहले लड्डू गोपाल के ऊपर से मिट्टी उतारी, मिट्टी एक तरफ रखी, लड्डू गोपाल को स्नान करवाया और अपनी पत्नी के हाथों में दिया और कहा कि इनको पोशाक धारण करवानी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, लड्डू गोपाल है। पत्नी ने कहा कि बहुत अच्छे से जानती हूं, हमें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, ये सेवा का अवसर हमें दिया है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान ने अपनी सेवा के लिए हमें चुना है। माली ने अपनी पत्नी से कहा कि ये जो मिट्टी इनके ऊपर से उतरी है, इसका क्या करूं? पत्नी ने कहा कि अपनी छोटी सी बगीची है ना, उसमें डाल दो। और माली ने वो मिट्टी उठाई, अपने घर के बाहर की छोटी सी बगीची में डाल दी।
माली अंदर आया। माली ने कहा, बस एक बात की चिंता है, एक बात तुम्हें नहीं बताई। मुझे लड्डू गोपाल तो मिल गए, लेकिन नौकरी से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। अब भगवान की सेवा कैसे करेंगे? इनको तो पोशाक धारण करवानी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा। कैसे होगा ये सब? पत्नी ने कहा कि ये परमेश्वर है, परम ऐश्वर्य के मालिक का भगवान है, ये खुद आए हैं, हमारा भाग्य भी लाए हैं, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद भगवान की सेवा होने लगी। जैसा रूखा सूखा माली और उसकी पत्नी खाते थे, वैसा ही भोग लगाते थे। बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी से, खूब सारी बातें करते थे। दोनों पति पत्नी को यह लगने लगा था कि हमारे घर में नन्हे लल्ला आए हैं, भगवान ने संतान दे दी है अपने रूप में। बेहद प्रेम करते थे भगवान से। थोड़ा बहुत इधर उधर जाकर के मालिक काम कर लेता था, कुछ पैसे कमा लेता था, उससे घर का गुजारा भी चल रहा था और लड्डू गोपाल की सेवा भी हो रही थी। थोड़े दिन बाद हुआ यूं कि मालिक की क्यारी में पौधे उगाए थे। पहले से भी काफी पौधे थे, कुछ पौधे नए उगाए थे। उन पौधों पर फूल लगाए थे। तो एक आदमी आया माली से मिलने के लिए। उसने माली को कहा, अरे ये फूल तूने उगाए हैं? तो माली ने कहा कि मेरा तो काम ही है फूल उगाना। हाँ, मैंने ही उगाए हैं। तुझे पता है कितना महंगा फूल है ये? माली ने कहा, कितना महंगा फूल है? बाजार में जा, बहुत महंगा फूल है ये। बाजार में लेकर जा और पूछ इसकी कीमत क्या है। वो आदमी ये बात कहकर के चला गया। माली ने वो फूल बीने, बाजार में लेकर गया। पता लगा कि ये बहुत महंगा फूल है, ये विशेष फूल है, ये यहां कहीं आसपास उगता भी नहीं है। माली बड़ा हैरान हुआ। माली की समझ में नहीं आया, क्योंकि माली ने तो ये फूल नहीं बोया था। तो माली को ध्यान आया कि ये तो वही जगह है जहां लड्डू गोपाल की उतरी हुई मिट्टी मैंने डाली थी, वहीं पर यह फूल उगा है। अब माली ने उस फूल से बीज लिए, बीज लेकर के और बीज बो दिए। धीरे धीरे पौधे आने लगे, फूल आने लगे, फूलों की बड़ी क्यारी बन गई। अब फूल बेचता था और खूब धन आता था। धीरे धीरे फूलों का व्यापार होने लगा। यह फूल कहीं आसपास नहीं उगता था, सिर्फ माली की क्यारी में उगता था, माली के घर में उगता था, माली के छोटे से बगीचे में उगता था। अब वो बगीचा बड़ा हो गया था, घर बड़ा हो गया था, माली बड़ा धनवान हो गया था। घर में खुशियां ही खुशियां थी। माली, माली की पत्नी और लड्डू गोपाल, तीनों का एक छोटा सा और सुखी परिवार था। भगवान की आराधना में सारा समय जाता था। दिन रात सुबह शाम भगवान का धन्यवाद करते थे। जो कुछ थे लड्डू गोपाल की वजह से थे। एक दिन हुआ यूं, एक भिखारिन माली के घर के दरवाजे पर आई। माली अपने घर से बाहर निकल रहा था, काम पर जा रहा था। बड़ा आदमी बन गया था, बड़ा घर था। माली ने देखा कि जानी पहचानी है ये। उस महिला को ध्यान से देखा और फिर जाकर के उस भिखारिन को प्रणाम किया और कहा, मालकिन प्रणाम। उस भिखारी ने देखा कि मालकिन? मैं कहां की मालकिन? मैं कौन मालकिन? कौन है तू? उस भिखारी ने माली को नहीं पहचाना, क्योंकि माली बहुत बड़ा सेठ हो गया था। अच्छे कपड़े पहना हुआ था, बहुत अमीर लग रहा था। तो माली ने कहा कि मालकिन, मैं आपका माली, आपके यहां काम करता था, पहचाना आपने मुझे? और माली ने सारी बात बताई। तब भिखारिन ने सारी बात बताई। ये भिखारिन वही सेठानी थी। भिखारिन ने कहा
कि जिस दिन तुम्हें निकाला था उस दिन के बाद तो जीवन नरक हो गया था। कुछ दिन बाद सेठ जी चले गए। सेठ जी अपने लड्डू गोपाल का वियोग सहन नहीं कर पाए। वो लड्डू गोपाल तुझे मिले नहीं थे, मैंने ही उनकी सेवा से परेशान होकर उनको मिट्टी में दबाया था। उसके बाद सारा जीवन पलट गया, सब कुछ बिक गया। दर दर की ठोकरें खा रही हूं, भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही हूं, सब बर्बाद हो गया। लेकिन तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। माली ने बताया, जिस दिन आपने मुझे निकाला था तो मैं अकेला वहां से नहीं आया था, मेरे साथ साक्षात परमेश्वर आए थे। और उस दिन से मेरा भी जीवन पलट गया। मेरे जीवन में सुख है, समृद्धि है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है, आनंद है, परमानंद है, परमेश्वर है। मैं बहुत सुखी हूं। और अब आप भी चिंता ना करो, ठाकुर जी से मिलवाने वाली तो आप ही हैं। अब आप निश्चिंत रहो, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात सुनकर के वो सेठानी जो अब भिक्षु हो गई थी, माली के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। शरीर कांप रहा था, आंखों से अश्रु बह रहे थे, क्षमा मांग रही थी। माली कह रहा था, निश्चिंत हो जाओ, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे ठाकुर का घर है। इतने में माली की पत्नी भी आ गई थी। उसने भी हाथ जोड़कर सेठानी को प्रणाम किया और दोनों सेठानी को घर के अंदर लेकर गए, लड्डू गोपाल के दर्शन करवाए। दोस्तों, पहली बात तो ये है, लड्डू गोपाल की सेवा कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी, सेवा तो बहुत दूर की बात है, कोई उनका नाम नहीं ले सकता। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो यकीन मानना, आप ईश्वर के बेहद प्रिय हैं। ईश्वर आपसे सेवा लेना चाहते हैं, ईश्वर आपको अपने सानिध्य में रखना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि लड्डू गोपाल के आने से जीवन बदल जाता है। हां, बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, परम ऐश्वर्य के मालिक। वो जहां भी होंगे ऐश्वर्य साथ होगा, वो जहां भी होंगे ऐश्वर्य होगा। जब भी आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को अपने भाव से निमंत्रित करते हैं और संपूर्ण विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानना, आपके जीवन में बदलाव होना तय है। आपका जीवन निरंतर बदलता जाएगा, लेकिन इसके लिए विश्वास होना चाहिए, प्रगाढ़ विश्वास। बात बहुत पहले की है, बरसाना की सबसे चर्चित घटना है। कई साल पहले बरसाना में एक सेठ रहा करते थे। 3 बेटे थे उनके, बेटी नहीं थी। बड़ी चाह थी उनके मन में एक बेटी भी होती। बेटे बड़े हो गए थे, तीनों की शादियां हो गई थी। पत्नी का देहांत हो गया था, पत्नी बैकुंठ धाम चली गई थी। तीनों बेटों की शादियां हो गई, तीनों की बहुएं आ गई। घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। सेठ जी को लगता था एक बेटी होती तो और अच्छा होता। एक दिन एक संत से मुलाकात हुई। संत महात्मा को बताया कि महात्मा, हर प्रकार का सुख है, सारी इच्छाएं ईश्वर ने पूरी की, एक इच्छा अधूरी रह गई। एक बेटी की चाह थी, एक बेटी नहीं हुई। अब तो पत्नी का भी देहांत हो गया, वो भी बैकुंठ धाम चली गई है। संत महात्मा मुस्कुराए, बोले, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है, इतनी परेशानी की क्या बात है। जब भी किसी रिश्ते की कमी महसूस करो तो ईश्वर में अपने रिश्ते को देख लो।
ईश्वर रिश्ता ईमानदारी से निभाते हैं। एक बार रिश्ता बनाकर देखो। तुम्हें बेटी की आवश्यकता है तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। तुम सच्चे हृदय से राधा रानी को अपनी बेटी मानोगे तो तुम्हें इस बात का अनुभव भी होगा, आभास भी होगा, और तुम्हें यह पता भी लगेगा कि राधा रानी ने तुम्हें अपना पिता मान लिया है। एक बार ईश्वर से रिश्ता बनाकर तो देखो। सेठ ने संत महात्मा की बात मान ली। राधा रानी का एक विग्रह लेकर आया, घर में विग्रह की स्थापना की, अपने भाव से राधा रानी को निमंत्रित किया और कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा पिता। अब राधा रानी को रोज भोग लगाता, ढेर सारी बातें करता, अपने मन की सारी बातें कह देता। धीरे धीरे सेठ को लगने लगा था कि राधा रानी मेरी बेटी है और मैं राधा रानी का पिता। वो भाव जागृत हो गया था, बड़ा प्रेम हो गया था राधा रानी से। एक दिन हुआ यूं, सेठ घर से जा रहा था अपनी दुकान पर। मनिहारिन आई। मनिहारिन को देख करके बोला कि सबको चूड़ियां पहना देना। मनिहारिन आती रहती थी, 2-4 महीने में एक चक्कर लगा लेती थी, तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना कर जाती थी। सेठ ने कहा कि चूड़ियां पहना करके दुकान पर आ जाना, वहां से पैसे ले जाना। मनिहारिन ने कहा कि ठीक है। सेठ अपनी दुकान पर चला गया और मनिहारिन सेठ के घर में। तीनों बहुओं को बुलाया, तीनों बहुओं की मनपसंद की चूड़ियां तीनों बहुओं को पहनाई। अब मनिहारिन जाने लगी तो एक छोटी सी कन्या आ गई और उसने आकर के अपने हाथ मनिहारिन के आगे कर दिए कि मुझे भी चूड़ियां पहना। मनिहारिन को लगा कि सेठ के यहां कोई रिश्तेदार आई होगी, इसे भी पहना देती हूं। मनिहारिन ने उस कन्या को भी चूड़ियां पहना दी। उसके बाद मनिहारिन सेठ की दुकान पर गई। सेठ की दुकान पर जाकर के बोली कि सबको चूड़ियां पहना दी है, 8 हाथ के हिसाब से पैसे दे दो। सेठ ने कहा कि 8 हाथ के हिसाब से पैसे दे दो। 8 हाथ के हिसाब से क्यों? मनिहारिन ने कहा कि 8 हाथों में चूड़ियां पहनाई है। सेठ ने कहा मेरे घर तो 3 बहुएं हैं, हाथ तो 6 हुए ना, तो 8 के पैसे क्यों दे दूं? झूठ बोल रही है तू मुझसे। मनिहारिन ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। सेठ ने कहा कि ऐसे ही मांग ले मुझसे पैसे, झूठ क्यों बोल रही है? मनिहारिन ने कहा कि मैं सच कह रही हूं। 3 बहुएं थी और एक छोटी बच्ची थी, उसको भी मैंने चूड़ियां पहनाई है। सेठ ने कहा कि झूठ मत बोल, मेरे घर में सिर्फ 3 बहुएं हैं। ये ले अपने पैसे और जा यहां से, आगे से कभी मत आना। मनिहारिन ने चुपचाप वहां से पैसे उठाए और चली गई। अब सेठ अपने घर आया। घर आके तीनों बहुओं से पूछा कि तुम तीनों ने चूड़ियां पहन ली? बहुओं ने कहा कि हां पहन ली पिताजी। तो सेठ ने कहा कि चौथा कौन था? बहुओं ने कहा कि चौथा तो कोई भी नहीं था, हम तीनों ही थी। सेठ चुप हो गया। सेठ की समझ में बात नहीं आई। उसके मन में यह भाव आया कि मनिहारिन झूठ बोल रही थी। सेठ ने राधा रानी को भोग लगाया, खुद भोजन पाया और उसके बाद सो गया। जब सेठ सो गया तो सपने में राधा रानी आई। वही विग्रह जो राधा रानी का सेठ के घर पर था, उसी रूप में राधा रानी सामने खड़ी है सेठ के, और राधा रानी रो रही है। सेठ सपने में कह रहा है कि बिटिया तू क्यों रो रही है? क्या बात हो गई? तू क्यों रो रही है बिटिया? और राधा रानी ने सेठ से कहा कि पिताजी आप बस मुझे ऐसे ही बिटिया बिटिया कहते हो, हमेशा कहते हो मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी,
पर दिल से मानते नहीं हो। सेठ ने कहा, नहीं बेटी, मैं तो तेरे अलावा किसी को मानता ही नहीं हूं। तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरा सब कुछ है, सबसे ज्यादा प्यार तुझे ही करता हूं। राधा रानी ने कहा कि नहीं पिताजी, आप मुझे प्यार नहीं करते। आज मनिहारिन आई थी, तीनों भाभियों को चूड़ियां पहनाई, मैंने भी चूड़ियां पहन ली। जब वो आपसे पैसे मांगने लगी तो भाभियों के हाथ के पैसे तो आपने दे दिए, पर मेरी चूड़ियों के पैसे नहीं दिए। यदि आप मुझे बेटी मानते तो मनिहारिन को कहते ना कि हां, तू ठीक कह रही है, तूने 8 हाथों में चूड़ियां पहनाई है, 3 मेरी बहुएं और 1 मेरी बेटी है। पर आपको तो मेरा ख्याल ही नहीं था कि घर में मैं भी रहती हूं, मुझे भी तो चूड़ियां पहननी होंगी। आपको बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं था, आप मुझे प्यार नहीं करते। और यह कहकर के राधा रानी रोने लगी और सेठ का सपना टूटा। सेठ घबराया हुआ था, परेशान था, आंखों में अश्रु थे, राधा रानी के विग्रह को देख रहा था। सुबह होते ही भागकर मनिहारिन के घर गया, जाकर के मनिहारिन के पैर पकड़ दिए, उसको पैसे दिए और कहा कि और ले ले पैसे, जितने चाहिए उतने ले ले, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, तू झूठ नहीं बोल रही थी। मनिहारिन ने कहा कि सेठ जी क्या हुआ, सुबह सुबह आ गए, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो, क्या बात हो गई। सेठ ने सारी बात बताई। सेठ ने बताया कि मुझसे गलती हो गई, तू सच कह रही थी, मैं भूल गया था मेरी बेटी को। तूने कल मेरी बेटी राधा को भी चूड़ियां पहनाई है। मेरी बेटी राधा तुझसे मिलने आई थी, तुझसे चूड़ियां पहनी है उसने। जब मनिहारिन ने यह बात सुनी तो मनिहारिन स्तब्ध रह गई। मनिहारिन ने सेठ जी से कहा कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, आपकी वजह से मैंने राधा रानी को साक्षात देखा। राधा रानी मुझसे चूड़ियां पहनने आई थी, मैं कल राधा रानी से मिली थी। मेरा कितना अच्छा भाग्य है, कल मैं राधा रानी से मिली, मैंने राधा रानी को चूड़ियां पहनाई। झूम उठी मनिहारिन, खुशी के मारे पागल हो गई। और इधर सेठ कह रहा था कि तू कितनी भाग्यशाली है, मेरी बेटी के दर्शन के लिए मैं बरसों से तड़प रहा हूं और मेरी बेटी ने तुझे दर्शन दिए और मैं अभागा ये महसूस ही नहीं कर पाया कि मेरे घर में 3 बहुओं के अलावा मेरी बेटी राधा भी रहती है। दोस्तों, जब हम भगवान से रिश्ता बनाते हैं तो हो सकता है कि हम वो रिश्ता भूल जाए, हमें याद ना रहे, हम निभा ना पाए, लेकिन ईश्वर अपना रिश्ता नहीं भूलते। ठाकुर जी और राधा रानी कभी अपना रिश्ता नहीं भूलते। आप जिस रिश्ते में उन्हें अपनाएंगे, जो रिश्ता उनके साथ बनाएंगे, वो रिश्ता ठाकुर जी और राधा रानी संपूर्णता से निभाएंगे। एक बार रिश्ता बनाकर देखो। इस अनंत ब्रह्मांड में एक ही सच्चा रिश्ता है जो कभी साथ छोड़कर नहीं जाता, हर पल हर क्षण आपके साथ रहता है। और यदि आपने यह भाव महसूस कर लिया तो आपको लगातार अनुभूति होगी कि उससे बेहतर रिश्ता इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। वो रिश्ता है ईश्वर का, वो रिश्ता है ठाकुर जी का, वो रिश्ता है राधा रानी का। एक बार सच्चे हृदय से भगवान को निमंत्रण दे करके अपने मन की बात कह के तो देखिए। एक बार कहिए तो, प्रभु आज से आपका और मेरा ये रिश्ता है। हे राधा रानी, आज से आपका और मेरा ये रिश्ता है। आप यकीन मानना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार एक नट था। नट पता है क्या होता है? जो रस्सियों पर चलता है,
अपनी कलाकारी दिखाता है। कई बार गली में, मोहल्लों में, सड़क पर आपने नट को देखा होगा। दो तरफ रस्सियां बांधता है, उसके ऊपर चल के दिखाता है, उसे नट कहते हैं। तो एक बार एक नट था, एक ऐसा नट जो ऊंची इमारतों के बीच में चलता था। दो ऊंची इमारतों के बीच में उसने रस्सी बांध रखी थी और नट उस रस्सी के ऊपर खड़ा हुआ था। नीचे बहुत लोगों की भीड़ थी, सबकी नजर नट पे थी कि नट कैसे इस रस्सी को पार करेगा। सब देख रहे थे, सबकी सांसें अटकी हुई थी। नट धीरे धीरे चल रहा था इस इमारत से उस इमारत की तरफ। लोगों की सांसें अटकी हुई थी, एकटक देख रहे थे और नट पूरे विश्वास से रस्सी पर चल रहा था। कंधे पर बैठा था उसका बेटा। नट अपने बेटे को बिठा करके उस रस्सी पर चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। इधर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, सबकी सांसें थमी हुई थी, सब एकटक देख रहे थे। और देखते देखते नट ने पूरी रस्सी पार कर दी, इस इमारत से उस इमारत पर पहुंच गया। जब उस इमारत पर पहुंच गया तो लोगों ने खूब तालियां बजाई, लोग जोर जोर से चिल्लाए, नट की बड़ी तारीफ की, लोग बड़े खुश हुए। बहुत धन उछाला, बहुत पैसा निकाला, नट को दिया और कहा, वाह क्या बात है, क्या बात है, तुम तो अद्भुत हो, कमाल के कलाकार हो, क्या बात है, इतनी ऊंची इमारत को कैसे पार कर दिया, वाह बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। जब सब लोग चिल्ला रहे थे तो नट ने कहा कि सुनो, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पूछ सकता हूं? तो सब लोग शांत हो गए, सबने कहा कि हां पूछिए। तो नट ने कहा, क्या आपको लगता है कि जो मैंने अभी किया है मैं दोबारा भी कर सकता हूं? तो लोगों ने कहा कि हां आप अद्भुत हो, कमाल के कलाकार हो, कितने विश्वास के साथ ये पूरी रस्सी पार कर दी, एक बार भी पैर नहीं डगमगाए, आप जरूर दोबारा कर सकते हैं। नट ने कहा कि क्या सच में मैं दोबारा कर सकता हूं? लोगों ने कहा हां कर सकते हो। नट ने कहा कि मैं आखिरी बार पूछता हूं, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूं? सब लोगों ने चिल्ला करके कहा कि हां कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नट ने कहा कि ठीक है, मैं दोबारा करना चाहता हूं, लेकिन इस बार मेरे कंधे पर मेरा नहीं, आप में से किसी एक का बेटा होगा। क्या कोई चाहेगा कि उसके बेटे को मैं अपने कंधे पर बिठा करके रस्सी पार करूं? आप में से कोई अपना बेटा देना चाहता है मुझे? मैं रस्सी दोबारा पार करना चाहता हूं। सब सन्न रह गए, किसी की आवाज नहीं निकली। भीड़ में बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे मां बाप थे। अब कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, कोई नजर नहीं मिला रहा था, सबने नजरें झुका ली थी। कोई नहीं चाहता था अपने बच्चे को देना। नट ने फिर आवाज दी, क्या आप में से कोई अपना बच्चा देना चाहता है जिसे मैं कंधे पर बिठाऊं और इस रस्सी को पार करूं? अभी आपने कहा कि आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं ये रस्सी पार कर सकता हूं। क्या आप में से कोई अपना बच्चा देना चाहता है? लेकिन किसी ने आवाज नहीं निकाली, सब चुप हो गए। नट ने कहा कि यही बात तो मैं जानना चाहता था, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझे मानते तो हैं कि मैं रस्सी पार कर लूंगा, पर मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए अपना बच्चा नहीं दे सकते। यदि विश्वास होता तो अपना बच्चा दे देते और मैं इसे पार कर लेता। आप मानते हैं कि मैं रस्सी पार कर लूंगा क्योंकि आपने देखा है, पर आपका विश्वास नहीं है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, अपनी इच्छाएं रखते हैं। आप मानते हैं कि भगवान है, क्योंकि यदि आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो ये तो आप मानते हैं कि भगवान है, और ये भी जानते हैं कि वो कितना बलशाली है, वो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, वो सब कुछ कर सकता है, ये भी आप मानते हैं, लेकिन आपका विश्वास नहीं है। यदि विश्वास हो जाएगा तो आपके सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है, बस आप मानते हैं। मानने और विश्वास करने में फर्क है। जब विश्वास करते हो तो शंका क्यों करते हो? और यदि शंका है तो विश्वास नहीं है। जिस दिन ऊपर वाले पर विश्वास कर लोगे तो यकीन मानना, जिस प्रकार मैं अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर ये रस्सी पार करता हूं, उस प्रकार ऊपर वाला, वो ठाकुर जी, वो ईश्वर, वो परमेश्वर
आपको अपने कंधे पर बिठा करके इस दुनिया रूपी रस्सी को पार कर देंगे। विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, ये नट बड़ा साधारण था, लेकिन इसकी बातें असाधारण थी। बड़ी अद्भुत बात कही कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, क्योंकि मन में शंका बनी रहती है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने आराधना करते हैं, नतमस्तक होते हैं और भगवान से अपनी बात कहते हैं, उसके बाद मन में शंका रखते हैं कि मेरा काम पूरा हो भी जाएगा या नहीं, क्या मेरी बात भगवान ने सुनी भी है या नहीं, यह काम अटक तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, हजारों प्रश्न दिमाग में घूमते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी प्रार्थना में विश्वास नहीं था। और जब प्रार्थना में विश्वास नहीं होगा तो आपकी इच्छा पूर्ण कैसे होगी? भगवान आपकी सुनेंगे कैसे? भगवान तो तब आपकी सुनेंगे जब संपूर्ण विश्वास के साथ आप भगवान को अपनी बात कहोगे। और यदि आप भगवान को अपनी बात कह देते हैं तो उसके बाद शंका नहीं होनी चाहिए, मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए। जो ईश्वर को बता दिया वो होगा ही होगा, निश्चित है। जिस प्रकार इस नट ने कहा कि जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे, भगवान अपने कंधे पर आपको बिठाएंगे और इस दुनिया रूपी रस्सी को पार कर देंगे। एक बार विश्वास करके देखिए, फिर देखिए आप ईश्वर के कंधे पर बैठे होंगे, क्योंकि ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। जिस प्रकार उस नट का बालक पूरे विश्वास के साथ उसके कंधे पर बैठा हुआ था, बिना डरे बिना घबराए, उसी प्रकार का विश्वास चाहिए। जब एक पिता अपने बच्चे को हवा में उछालता है तो बच्चा रोता नहीं है, जोर से हंसता है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, हंसते हंसते गोदी में आ जाता है, क्योंकि उसे संपूर्ण विश्वास होता है कि मेरे पिता ने मुझे उछाला है और मेरे पिता की बाहें इंतजार कर रही हैं कि मैं उनमें जाकर के समा जाऊं। इसलिए वो कभी घबराता नहीं है। जिस दिन ऐसा विश्वास जागृत हो जाएगा, उस दिन यकीन मानना, इस दुनिया में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। आपका हर काम बिना कहे सिर्फ सोचने से हो जाएगा, पर विश्वास जरूरी है इसके लिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।